जंग के 500 दिन पूरे हो चुके हैं। 500 दिन बाद भी रूस यूक्रेन को घुटनों पर नहीं ला सका। यूक्रेन अब भी मुकाबला कर रहा है और नेटो देश इस जंग में यूक्रेन को मजबूती देने के लिए फिर बैठक करने जा रहे हैं। वॉर जोन में इन दिनों गजब की रफ्तार है। पुतिन ने अपनी सेना को किसी भी कीमत पर यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का फरमान सुनाया है। टारगेट पर यूक्रेन के हथियारों का गोदाम और काउंटर ऑफेंसिव के इंतजाम है। इस बीच युद्ध से वैगनर लड़ाके बाहर कर दिए गए हैं, तो वहीं तुर्की से अजोव लड़ाकों की वापसी यूक्रेन में हुई है। जंग का 501वां दिन, फिर भी जीत हार का फैसला नहीं है। यूक्रेन में 500 दिन बाद भी वैसी ही तस्वीर है, वैसे ही हालात हैं और वैसी ही अनिश्चितताएं हैं। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस को नाकाम करने के लिए रूस ने जो बारूदी सुनामी लाने का प्लान तैयार किया था, उसका असर जरूर दिख रहा है, लेकिन मुकाबले में यूक्रेन भी पीछे नहीं है। सबसे पहले आपको रूस यूक्रेन युद्ध में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में बता देते हैं। पहला बदलाव, फिलहाल युद्ध से वैगनर ग्रुप आउट हो चुका है। दूसरा बदलाव, अजोव लड़ाकों की जंग में वापसी निश्चित हो गई है। तुर्की से अजोव लड़ाकों की यूक्रेन वापसी हो गई है। तुर्की में रह रहे अजोव लड़ाके और उसके कमांडर को फिलहाल लवीव लाया गया है। अजोव लड़ाकों को युद्ध बंदी बनाया गया था। कुछ दिन पहले रूस ने युद्ध बंदियों को रिहा किया था। रिहाई के बाद से अजोव कमांडर्स तुर्की में रखे गए थे। अजोव कमांडर्स को यूक्रेन भेजने के बाद क्रेमलिन ने तुर्की पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। रूस के आरोपों के मुताबिक अजोव कमांडर्स को समझौते के तहत तुर्की को सौंपा गया था। अजोव कमांडर्स को तुर्की में युद्ध खत्म होने तक रहना था। अजोव कमांडर्स को यूक्रेन भेजने से पहले रूस की इजाजत जरूरी थी। अजोव कमांडर्स की युद्ध में एंट्री के साथ ही रूस के लिए एक बार फिर चुनौती बढ़ सकती है। फिलहाल रूस यूक्रेन को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। 8 जुलाई तक के अपडेट के मुताबिक डोनेस्क में यूक्रेन की सेना ने पूरा जोर लगाया है, लेकिन कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। डोनेस्क में यूक्रेन के 9 हमलों को नाकाम किया गया। दोनों देशों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। रूस की सेना ने हाइमार्स के गोदाम को नष्ट कर दिया। अवदिविका में भी यूक्रेन के हथियार के गोदाम को तबाह किया गया। रूस की सेना का दावा है कि डोनेस्क में यूक्रेन के लिए किसी भी इलाके पर कब्जा कर पाना नामुमकिन है। रूस की आर्मी ने पिछले दिनों यूक्रेन को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। यूक्रेन के 500 सैनिकों की मौत हुई है। 3 टैंक और 6 आर्म्ड व्हीकल नष्ट हो गए हैं। 1 MLRS और 1 होवित्जर नष्ट हो गए हैं। जंग का दूसरा हॉट सेंटर जैपोरिजिया है। यहां यूक्रेन के सैनिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक यहां यूक्रेन के 170 सैनिकों की मौत हो गई। 7 गाड़ियां और 1 होवित्जर तबाह हो गया। एक M777 आर्टिलरी सिस्टम भी बर्बाद हो गया। जैपोरिजिया के ओरेखोव में भी रूस की सेना ने आर्टिलरी और ड्रोन से प्रहार किया। लगातार धमाकों की वजह से यूक्रेन का एक हथियार का गोदाम भी नष्ट हो गया। कुपियांस्क के इलाके में रूस के सैनिकों के हमले के बाद यूक्रेन के कई सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। यूक्रेन के कई हथियारों को रूस की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। कुपियांस्क में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के 2 आर्म्ड व्हीकल भी तबाह हो गए। रूस की सेना ने अमेरिकी रडार को भी नष्ट कर दिया। खेरसोन में रूस के प्रहार में 40 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। जंग के दौरान 1 टैंक MLRS भी नष्ट हो गया। रूस की टैक्टिकल और एयरफोर्स ने मिसाइल अटैक से यूक्रेन की आर्टिलरी पोजीशंस को भी तबाह कर दिया है। लगातार मिसाइल हमलों से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूक्रेन की 100 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम को मिसाइल से तबाह कर दिया गया है। रूस की सेना का दावा है कि डोनेस्क में यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया, जबकि एक सुखोई 27 विमान को भी मार गिराया गया है। इस बीच क्रीमिया के स्टेट काउंसिल के चेयरमैन ने दावा किया है कि ज़ेलेंस्की भले क्रीमिया वापस लेने के लाख दावे करें, लेकिन यूक्रेन के पास क्रीमिया युद्ध के लिए कोई प्लान तैयार नहीं है। युद्ध में लगातार नाकामी के बाद ज़ेलेंस्की ने सेना में बड़ा बदलाव किया है। ज़ेलेंस्की ने नेशनल गार्ड के कमांडर को बदल दिया है।
जेलेंस्की ने बाखमुत में वीरता का प्रदर्शन करने वाले कमांडर को अब युद्ध की बागडोर दी है। नए कमांडर के साथ अब युद्ध में अजोव फैक्टर भी जुड़ गया है। अजोव फैक्टर कितना असर? ये वही लड़ाके हैं जिन्होंने मारियुपोल में रूस की जीत होने नहीं दे रहे थे। कई दिनों तक रूस को यहां संघर्ष करना पड़ा था। माना जा रहा है कि अजोव कमांडर्स अब बाखमुत मिशन की कमान संभाल सकते हैं। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि बाखमुत में यूक्रेन की सेना आगे बढ़ रही है। यहां यूक्रेन की आर्मी का घोस्ट ग्रुप रशियन आर्मी का मुकाबला कर रहा है, लेकिन यूक्रेन में हथियारों की बेहद ज्यादा जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने माना है कि यूक्रेन में हथियारों की भारी कमी है, जिसको दूर करना जरूरी है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने रूस के एक TOS-1A थर्मोबैरिक MRL पर कब्जा जमा लिया है। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूस के कई हथियारों पर कब्जे का दावा किया है। इस वीडियो में भी यूक्रेन की सेना का दावा है कि यूक्रेन की 28वीं ब्रिगेड ने रूस के सैनिकों को चुन चुन कर शिकार किया है। दावा है कि बाखमुत में मौजूद रूस के सैनिकों पर ड्रोन की मदद से हमला किया गया और कई सुरंगों को खाली करा लिया गया है। यह रूस का TOS-1A MLRS है, लेकिन अब इस पर यूक्रेन का कब्जा है और यूक्रेन के सैनिक रूस के ही हथियार से रशियन ठिकानों पर गोलाबारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।